भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी यहाँ है, कश्मीर यहाँ है, हम एक सीधे लाइन से जा रहे हैं, कुछ राज्य छूट गए हैं, तो उन राज्यों में हम भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन हमने किया है। 31 अक्टूबर को भारत जोड़ो यात्रा ओडिशा की शुरुआत हुई। वो करीब 2300 किलोमीटर लंबा यात्रा है, वो 24 जिलों की परिक्रमा है। 1 नवंबर को भारत जोड़ो यात्रा असम की शुरुआत हुई, जो सदिया से लेकर जो धुबरी से लेकर सदिया तक करीब 850 किलोमीटर लंबा भारत जोड़ो यात्रा है। 19 नवंबर को भारत जोड़ो यात्रा त्रिपुरा की शुरुआत होगी और 28 दिसंबर को जो कांग्रेस स्थापना दिवस है, 137 साल पहले कांग्रेस की स्थापना की गई थी 28 दिसंबर को, और 28 दिसंबर को भारत जोड़ो यात्रा पश्चिम बंगाल कोलकाता से लेकर सिलीगुड़ी, और जैसा कि अभी मदन मोहन झा जी ने कहा, भारत जोड़ो यात्रा बिहार की भी शुरुआत होगी। भारत जोड़ो यात्रा बिहार की 2 विशेषताएं हैं जो मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ। एक तो यात्रा बांका से लेकर बोध गया तक है, ये करीब 1200 किलोमीटर का भारत जोड़ो यात्रा है, पर ये यात्रा बांका से लेकर बोध गया तक सिर्फ 17 जिलों से गुजरता है। और दिग्विजय सिंह जी आज बैठे, हमारे कांग्रेस सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं से बैठे, और उन्होंने समझाया कि जब हम भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं, संगठन को मजबूत करने की बात करते हैं, हमें हर जिले में भारत जोड़ो यात्रा निकालना अनिवार्य है। तो मुझे खुशी है आपको बताने में कि बांका से लेकर बोधगया तक 1200 किलोमीटर भारत जोड़ो यात्रा जरूर होगा 28 दिसंबर को। इसके साथ साथ जो 21 जिले छूटे हैं, हर एक जिले में एक भारत जोड़ो यात्रा निकाला जाएगा, और वो भारत जोड़ो यात्रा यानी कि 21 भारत जोड़ो यात्राएं मेन भारत जोड़ो यात्रा में अलग अलग जगहों में शामिल होंगे। ये बिल्कुल साफ मैं कर देना चाहता हूँ। बांका से बोध गया तक मेन यात्रा है, 17 जिलों से जाएगा, पर हर एक 21 जिले जो बाकी छूट गए हैं उनमें भी भारत जोड़ो यात्रा रहेगा, और वो भारत जोड़ो यात्री जो बिहार के कार्यकर्ता रहेंगे, बिहार के नेता रहेंगे, वो इस बांका से लेकर बोध गया की यात्रा में कहीं ना कहीं वो शामिल हो जाएंगे। उसकी जानकारी अगले 3, 4, 5 दिनों में फाइनलाइज होकर आपको जानकारी मिल जाएगी। पर 28 दिसंबर को ये भारत जोड़ो यात्रा बिहार की शुरुआत होगी, और ये इसका मकसद यही रहेगा, आर्थिक विषमताओं के खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे, सामाजिक ध्रुवीकरण के खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे, और राजनीतिक तानाशाही के खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे। इसके साथ साथ बिहार के कुछ विशेष मुद्दे हैं, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है, बाढ़ से संबंधित फ्लड कंट्रोल की जो परियोजनाएं की मंजूरी नहीं आई है केंद्र सरकार से, वो भी हमारे नेता उठाएंगे। पर मोटे तौर से, मुख्य तौर से ये 3 मुद्दे रहेंगे: आर्थिक विषमताएं, सामाजिक ध्रुवीकरण और राजनीतिक तानाशाही। तो इसलिए आज दिग्विजय सिंह जी और हम आए हैं। मैं कल वापस लौट रहा हूँ। दिग्विजय सिंह जी 1-2 दिन और दिल्ली में रहकर वापस आएंगे, उसको मध्य प्रदेश में भी प्लान करना है, पर हम हिंगोली वापस जाएंगे। कल पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती है, वो हम कैंप में बनाएंगे। 15 तारीख को बिरसा मुंडा की जयंती है, वो भी हम कैंप में मनाएंगे, और एक विशाल आदिवासी रैली हिंगोली में आयोजन होगा। और ऐसे ही रोज हम कुछ ना कुछ विशेष कार्यक्रम करते जाएंगे, और हम महाराष्ट्र में 20 तारीख तक हैं, और 21 तारीख को हम बुरहानपुर, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में प्रवेश करेंगे, और वहाँ भी 12-13 दिन हम मध्य प्रदेश में रहेंगे। पहुँचाया है आज इस कमरे में, शांत हो जाए प्लीज़, 15 मिनट के लिए, 15-20 मिनट लेने का, प्लीज़ शांत हो जाइए प्लीज़। साथियों, आज भारत जोड़ो यात्रा का 67वां दिन है, विश्राम का दिन है, और दिग्विजय सिंह जी और मैं
यहाँ पटना आए हैं ताकि भारत जोड़ो यात्रा बिहार के बारे में जो प्लान है उसको हम अंतिम रूप दे सकें। पहले मैं आपको भारत जोड़ो यात्रा के बारे में कुछ जानकारी दूंगा। हम लोग आज हिंगोली जिले में हैं, महाराष्ट्र में। 5 राज्य पूरा हो चुका है, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और हम महाराष्ट्र में हैं। 27 जिलों से गुजरा है भारत जोड़ो यात्रा, जिसकी शुरुआत कन्याकुमारी 7 सितंबर को हुई थी। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी के साथ 120 भारत यात्री हैं जो अलग अलग राज्यों से आए हैं। खास तौर से कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के युवा नेता हैं, सेवा दल के कुछ कार्यकर्ता हैं। 120 भारत यात्री हैं जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल रहे हैं। इनमें से 120 में से 5 बिहार के हैं और मैं उनका नाम आपको बता दूं। कन्हैया कुमार, श्री कृष्ण हरि, उमायर खान, अमित कुमार टुन्ना और अशोक कुमार गुप्ता। ये 5 हमारे साथी हैं, कांग्रेस के सहयोगी, जो हमारे साथ भारत यात्रा में शामिल हैं। और मुझे खुशी है आपको बताने हुए कि राहुल गांधी जी के बाद में अगर कोई लोकप्रिय पॉपुलर भारत यात्री हैं जिसका डिमांड आता है मीडिया से, नागरिक संस्थाओं से, जनता से, युवकों से, महिलाओं से, बुजुर्गों से, वो कन्हैया कुमार है। तो भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत अच्छी हुई है, लोगों का रिस्पांस बहुत सकारात्मक है। भारी मात्रा में लोग सड़क पर हमें स्वागत दे रहे हैं। कांग्रेस समर्थक मौजूद हैं, कांग्रेस आलोचक भी मौजूद हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग त्रिशंकु हैं जो न हमारे समर्थक हैं न हमारे आलोचक हैं, पर वो जानना चाहते हैं कि ये भारत जोड़ो यात्रा क्या है और राहुल गांधी जी को देखना चाहते हैं, उनके साथ सेल्फी खिंचाना चाहते हैं, उनको कुछ दस्तावेज पेश करना चाहते हैं। हम भारत जोड़ो यात्रा, कन्याकुमारी यहाँ है, कश्मीर यहाँ है, हम एक सीधे लाइन से जा रहे हैं। कुछ राज्य छूट गए हैं, तो उन राज्यों में हम भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन हमने किया है। 31 अक्टूबर को भारत जोड़ो यात्रा ओडिशा की शुरुआत हुई। वो करीब 2300 किलोमीटर लंबा यात्रा है, वो 24 जिलों की परिक्रमा है। 1 नवंबर को भारत जोड़ो यात्रा असम की शुरुआत हुई, जो सदिया से लेकर जो धुबरी से लेकर सदिया तक करीब 850 किलोमीटर लंबा भारत जोड़ो यात्रा है। 19 नवंबर को भारत जोड़ो यात्रा त्रिपुरा की शुरुआत होगी और 28 दिसंबर को जो कांग्रेस स्थापना दिवस है, 137 साल पहले कांग्रेस की स्थापना की गई थी 28 दिसंबर को, और 28 दिसंबर को भारत जोड़ो यात्रा पश्चिम बंगाल, कोलकाता से लेकर सिलीगुड़ी, और जैसा कि अभी मदन मोहन झा जी ने कहा, भारत जोड़ो यात्रा बिहार की भी शुरुआत होगी। भारत जोड़ो यात्रा बिहार की 2 विशेषताएं हैं जो मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ। एक तो यात्रा बांका से लेकर बोध गया तक है, ये करीब 1200 किलोमीटर का भारत जोड़ो यात्रा है। पर ये यात्रा बांका से लेकर बोध गया तक सिर्फ 17 जिलों से गुजरता है। और दिग्विजय सिंह जी आज बैठे, हमारे कांग्रेस सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं से बैठे और उन्होंने समझाया कि जब हम भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं, संगठन को मजबूत करने की बात करते हैं, हमें हर जिले में भारत जोड़ो यात्रा निकालना अनिवार्य है। तो मुझे खुशी है आपको बताने में कि बांका से लेकर बोधगया तक 1200 किलोमीटर भारत जोड़ो यात्रा जरूर होगा 28 दिसंबर को। इसके साथ साथ जो 21 जिले छूटे हैं, हर एक जिले में एक भारत जोड़ो यात्रा निकाला जाएगा और वो भारत जोड़ो यात्रा यानी कि 21 भारत जोड़ो यात्राएं मेन भारत जोड़ो यात्रा में अलग अलग जगहों में शामिल होंगे। ये बिल्कुल साफ मैं कर देना चाहता हूं। बांका से बोधगया तक मेन यात्रा है,
17 जिलों से जाएगा, पर हर एक 21 जिले जो बाकी छूट गए हैं उनमें भी भारत जोड़ो यात्रा रहेगा। और वो भारत जोड़ो यात्री जो बिहार के कार्यकर्ता रहेंगे, बिहार के नेता रहेंगे, वो इस बांका से लेकर बोध गया की यात्रा में कहीं ना कहीं वो शामिल हो जाएंगे। उसकी जानकारी अगले 3-4-5 दिनों में फाइनलाइज होकर आपको जानकारी मिल जाएगी। पर 28 दिसंबर को ये भारत जोड़ो यात्रा बिहार की शुरुआत होगी और ये इसका मकसद यही रहेगा। आर्थिक विषमताओं के खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे, सामाजिक ध्रुवीकरण के खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे और राजनीतिक तानाशाही के खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे। इसके साथ साथ बिहार के कुछ विशेष मुद्दे हैं, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है, बाढ़ से संबंधित फ्लड कंट्रोल की जो परियोजनाएं की मंजूरी नहीं आई है केंद्र सरकार से, वो भी हमारे नेता उठाएंगे। पर मोटे तौर से, मुख्य तौर से ये 3 मुद्दे रहेंगे: आर्थिक विषमताएं, सामाजिक ध्रुवीकरण और राजनीतिक तानाशाही। तो इसलिए आज दिग्विजय सिंह जी और हम आए हैं। मैं कल वापस लौट रहा हूँ। दिग्विजय सिंह जी 1-2 दिन और दिल्ली में रहकर वापस आएंगे, उसको मध्य प्रदेश में भी प्लान करना है। पर हम हिंगोली वापस जाएंगे। कल पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती है, वो हम कैंप में बनाएंगे। 15 तारीख को बिरसा मुंडा की जयंती है, वो भी हम कैंप में मनाएंगे और एक विशाल आदिवासी रैली हिंगोली में आयोजन होगा। और ऐसे ही रोज हम कुछ ना कुछ विशेष कार्यक्रम करते जाएंगे और हम महाराष्ट्र में 20 तारीख तक हैं और 21 तारीख को हम बुरहानपुर, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में प्रवेश करेंगे और वहाँ भी 12-13 दिन हम मध्य प्रदेश में रहेंगे।